हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम न्यूमेरिकल लगाए थे प्रेशर पे। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टोटल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया, यानी कि समतल पर कुल दाब। ध्यान दीजिएगा, प्लेन एरिया है ना। टॉपिक क्या है, पहले लिखते हैं टोटल प्रेशर ऑन टोटल। बहुत अच्छा टॉपिक है ना। हम कहें इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो यही है ना। टोटल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया, ठीक है। क्या पढ़ना हमको? टोटल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया। देखिए, टोटल प्रेशर तो सब लोग जानते हैं, है कि नहीं। टोटल प्रेशर एक तरह से क्या है, फोर्स है, क्योंकि टोटल प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो टोटल प्रेशर हम बता चुके हैं। प्रेशर सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक चैप्टर के अंदर हम प्रेशर ही पढ़े थे, उसके बाद टोटल प्रेशर। तो प्रेशर में एरिया से, जब टोटल एरिया से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टोटल प्रेशर मिलता है ना। यह एक तरह का क्या है, फोर्स है। यह एक तरह का क्या है भाई, फोर्स, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या है, न्यूटन। प्लेन एरिया, अब प्लेन एरिया मतलब क्या हो गया, प्लेन एरिया मतलब कि 2D। जैसे कि हम कोई पेज ले लें, जैसे कि हम क्या ले लिए, आपका एक पेज ले लिए, एक क्या ले लिए, पेज ले लिए, है ना। सफ़ेद पे सफ़ेद दिख रहा है, व्हाइट पे सफ़ेद, टी शर्ट भी सफ़ेद, ये भी सफ़ेद, ये भी सफ़ेद ही है। कोई और कलर का तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा। देखिएगा, एक है आपका प्लेन एरिया, यानी कि 2D है, यानी जिसकी लंबाई और सिर्फ चौड़ाई हो, मोटाई एकदम नगण्य हो। जैसे एक पेज, जैसे क्या समझ लेना आपको, एक पेज, पेज क्या हो गया आपका, प्लेन एरिया हो गया, यानी जिसकी मोटाई लगभग ना के बराबर हो। ये दिख रहा है पेज, एक क्या है आपका प्लेन एरिया, ठीक है। अब देखिए, ये प्लेन एरिया क्या होगा ना, ये प्लेन एरिया क्या रहेगा, पानी के अंदर डूबा रहेगा। भाई पानी के अंदर डूबा रहेगा तभी तो हम टोटल प्रेशर देखेंगे कितना लग रहा है ना। यानी क्या है, एक पानी है, एक पानी क्या है, मतलब पानी है, ये पानी का सिंबल है, ठीक है। मतलब कि इसका सिंबल मतलब, इसका सिंबल मतलब यहाँ तक पानी है, ठीक है, पानी है। अब टोटल प्रेशर, टोटल अब प्लेन एरिया पानी में कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि नहीं, मतलब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर किसी एंगल पे हो सकता है। यही तो 3 कंडीशन बनेगा। क्या कंडीशन बनेगा कि जो प्लेन एरिया है वो वर्टिकल हो सकता है, प्लेन एरिया हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या प्लेन एरिया इससे किसी एंगल पे हो सकता है। बस यही तीनों कंडीशन को क्या करना है, हमको पढ़ना है डिटेल में, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डेरिवेशन है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल प्रेशर ऑन, क्या पढ़ेंगे हम, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल एरिया। क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन एरिया, या सरफेस इसको लिख सकते हैं। प्लेन एरिया को हम लिख सकते हैं एक वर्ड में, सरफेस। सरफेस मतलब होता है तल, है ना, सतह, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिएगा कुछ नहीं है, जैसे कि एक क्या हो गया आपका पानी, पानी का तल फ्री लेवल है कि नहीं, पानी का कौन सा लेवल हो गया भाई, फ्री लेवल हो गया, मुक्त तल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल। देखिएगा, एक क्या डाल दिए हम, डाल दिए आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है, ऐसा है, लेकिन दिख कैसा रहा, बस सब सामने देखेंगे तो ये दिखेगा। चीज़ें समझ आ रही है ना। सामने देखेंगे ना, क्या दिखेगा आपका, ऐसा दिखेगा। एक्चुअल में कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है भाई, ऐसा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है, ऐसा है, लेकिन सामने से हम देखें तो क्या दिख रहा है, बस ए वाला सरफेस को हम बना दिए। इसकी मोटाई तो हम दिखाए हैं, दिखेगा, इसकी कुछ हम मोटाई दिखाए हैं ना, माना कि क्या है, एक किसी कुछ मोटाई तो हम दिखाए हैं, लेकिन मोटाई तो है नहीं। अब जानते हैं, एक पेज है, उसकी मोटाई क्या होगी, लेकिन हमको पढ़ना है तो थोड़ा सा मोटा बना दिए। देखिए, इतना मोटा बना कि आपको दिखे, ठीक है। तो ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया। इसके ऊपरी तल से ऊंचाई कितनी है भाई, x है। इसकी ऊपरी तल से ऊंचाई कितनी है, x है। सरफेस का ऊपरी तल से ऊंचाई क्या है, x है। अब देखिए, जितना भी कहीं ले लीजिए इसमें, इस सरफेस में कहीं ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस बिंदु से अब फ्री लेवल की ऊंचाई क्या मिलेगी, x ही मिलेगी। क्या मिलेगा आपका, x ही मिलेगा। अब क्या करना है ना, एक इस पर हम एक पट्टी मानेंगे, क्या बनेंगे, एक पतला सा पट्टी मानेंगे। देखिए, इस पर हम एक पतला पट्टी मान लिए, एकदम पतला, एकदम पतला। क्या मान लिए इस पर हम, पट्टी, दिख रहा है ना, अरे पट्टी नहीं दिख रहा, हाँ, क्या मान लिए, कोई बात नहीं, दिख जाएगा अभी। इस पर हम क्या मान लिए, पतला मान लिए हैं, पट्टी, एकदम पट्टी। क्या मान लिए, एकदम पतला पट्टी माना है ना। माना इस पट्टी का एरिया क्या है, DA। माना इस पट्टी का एरिया क्या है, DA। वो यहाँ दिखेगा नहीं,
वो यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पतली पट्टी पर, क्या लिखेंगे हम, पतली पट्टी पर, पतली पट्टी पर टोटल प्रेशर। देखिएगा, है ना, एक पतली पट्टी बने जिसका एरिया क्या है भाई, डीए, एरिया नहीं, यहाँ से लेके यहाँ लंबाई और चौड़ाई। तो पतली पट्टी पर टोटल प्रेशर क्या होगा, हम कहेंगे डीपी, कैपिटल पी से दिखाते हैं टोटल प्रेशर हो, क्या होता है रो जी एक्स। भाई रो जी एक्स प्रेशर में एरिया से गुणा करते हैं मेरे लाल। अभी तो हम शुरू में बताए कि प्रेशर में ही एरिया से गुणा करते तो हमको टोटल प्रेशर मिलता है, लेकिन पतली पट्टी पर देखिए, पतली पट्टी पर कितना टोटल प्रेशर लग रहा है, तो पतली पट्टी पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो रो जी, और ऊंचाई है आपका एक्स, ऊंचाई क्या है आपका एक्स, प्रेशर हो गया। और पतली पट्टी पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो पतली पट्टी का एरिया क्या हो जाएगा आपका डीए। चीज़ समझ आ गई। लेकिन लिखेंगे संपूर्ण, संपूर्ण सरफेस पर, है ना, ये तो पतली पट्टी पर हो गया भाई। अब संपूर्ण सरफेस के लिए क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। डीपी इक्वल टू इसका क्या कर देंगे, रो जी एक्स इंटू डी ए। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा ऑन होल सरफेस, पूरे सरफेस पर कुल दाब है टोटल प्रेशर। अब देखिए क्या ये पानी, यहाँ सारा पानी है, तो क्या कभी पानी का रो बदलेगा, नहीं बदलेगा भाई। पानी कह लीजिए, कोई लिक्विड कह लीजिए, यहाँ जो एक लिक्विड रहेगा उसका हर जगह घनत्व तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जी हर जगह सेम रह से क्या बदलेगा आपका, सिर्फ बदलेगा आपका x इंटू डी ए। क्या बदलेगा, x इंटू डी ए। देखिए यहाँ x भी कांस्टेंट है, यहाँ जो है x भी कांस्टेंट है। जैसे कि देखिए अभी समझ आएगा, यहाँ ऐसा सरफेस है तो हर जगह का x क्या होता है आपका सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, p इजिकल टू लिख देंगे रो जी एक्स इंटू डी ए। देखिएगा पतली पट्टी था तो पतली पट्टी से दूरी क्या है x, लेकिन देखिएगा इसका गुरुत्व केंद्र, देखिए ये पट्टी है ना, ध्यान दीजिएगा ये पट्टी है, क्या है प्लेन है, प्लेन का कोई गुरुत्व केंद्र होगा, प्लेन का क्या मिलेगा, कोई गुरुत्व केंद्र मिलेगा, प्लेन का क्या मिलेगा, कोई गुरुत्व केंद्र। इसको इग्नोर करिएगा, ये तो पतली पट्टी था, प्लेन का क्या मिलेगा, कोई गुरुत्व केंद्र मिलेगा, माना गुरुत्व केंद्र यही है कैपिटल जी। अब गुरुत्व केंद्र से फ्री सरफेस की ऊंचाई कितनी है, x बार। गुरुत्व केंद्र से फ्री सरफेस की ऊंचाई कितनी है, x बार। ध्यान दीजिएगा, जब पतली पट्टी था तो वहाँ का एरिया, वहाँ से पतली पट्टी था तो वहाँ से फ्री सरफेस की दूरी, लेकिन अब हम समाकलन कर रहे हैं तब होल एरिया आ जाएगा, तो होल एरिया के गुरुत्व केंद्र से फ्री सरफेस की दूरी। इस केस में ना, इस केस में x और x बार क्या है, सेम है ना, इस केस में क्योंकि हॉरिजेंटल है ना, तो सभी कणों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। अभी हम दूसरा करते हैं, आपको समझ आएगा, डोंट वरी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। इस केस में x और x बार क्या है, सेम है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम करते हैं तभी ज़्यादा समझ आएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दूसरा टोटल प्रेशर ऑन, क्या लिखेंगे मेरे लाल, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल सरफेस, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल सरफेस, है ना, दिखाई दे रहा है ना, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल सरफेस दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, ये हो गया आपका पानी का तल, भाई आराम से पानी का तल। यहाँ क्या है, देखिए वर्टिकल हो गया है, एकदम पतला है, एकदम पतला है, बस दिखाने के लिए थोड़ा मोटा दिखा रहा है, ये भी एकदम पतला है, ठीक है। अब देखिएगा इसका हम क्या बना रहे हैं ना, इसका हम बना रहे हैं क्या, साइड व्यू। देखिए ऐसा था, इसका साइड व्यू जब इधर से देखेंगे तो माना कि ऐसा दिख रहा है। किसी भी शेप का बना सकते हैं, है ना, चलिए हम किसी और शेप का बना दे रहे हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं, किसी भी शेप का बना सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिटाते हैं भाई, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। इसको क्या देख रहे हैं हम, साइड व्यू देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं हम, साइड व्यू। देखिए साइड व्यू आपका ऐसा मिल गया, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये वाला ये चीज़ है, क्या है आपका, ये साइड व्यू है। अब देखिएगा इसका टोटल एरिया क्या है, ए है ना, इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका, ए मिल जाएगा टोटल एरिया। अब क्या करेंगे, इस पर हम पतली पट्टी लेंगे भाई, एकदम पतला है, हम मोटा बना रहे हैं, एकदम कागज इतना पतला।
इसका क्या लिए, चपटी पत्ती लिए, और इस पर भी एक चपटी पत्ती दिखाई दिया। इस चपटी पत्ती का जो एरिया है DA, भाई पूरे प्लेन का एरिया A, लेकिन एक चपटी पत्ती का पतली पट्टी लिए, एक पतली पट्टी लिए। देखिए एक पतली पट्टी, एकदम पतला पट्टी गए हैं, है ना, एकदम एक समझिए लाइन गए हुए हैं, उसका एरिया क्या है DA। इसका एरिया क्या है भाई DA। ध्यान दीजिएगा, इस पट्टी का ऊपर से दूरी क्या है x, इस पतली पट्टी का फ्री सरफेस से ऊंचाई क्या है x है। लेकिन बताइए इस सरफेस का गुरुत्व केंद्र होगा कहीं ना कहीं, इसका क्या होगा कहीं ना कहीं गुरुत्व केंद्र होगा। तो गुरुत्व केंद्र से और फ्री सरफेस की ऊंचाई क्या है x बार। अब देखिए इस कंडीशन में पतली पट्टी का है ना, फ्री सरफेस से पतली पट्टी का दूरी x है, और गुरुत्व केंद्र जो G मिला वहाँ फ्री सरफेस से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी x बार है। लेकिन हॉरिजेंटल में जो कंडीशन है ना, इसमें वेरी नहीं कर रहा है ना, प्लेन हॉरिजेंटल में, तो सबका दूरी x बार कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ से कहीं ले लीजिए, गुरुत्व केंद्र लीजिए या कोई पॉइंट ले लीजिए, सबकी दूरी x ही है, और उसी को हम x बार भी लिखेंगे। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेम वही चीज़ लिखेंगे। कौन सी चीज़ लिखेंगे भाई, कि पतली पट्टी पर टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पतली पट्टी पर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी डीपी क्या हो जाएगा आपका, रो जी एक्स, पतली पट्टी की बात कर रहे हैं, एक्स इंटू पतली पट्टी का एरिया DA। देखिए अब संपूर्ण सतह के लिए, संपूर्ण सतह के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे DP का इक्वल टू रो जी एक्स इंटू DA का भी क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कहीं पानी का घनत्व तो बदलने वाला है, नहीं, ये तो कैपिटल P हो जाएगा इन टोटल प्रेशर। कहीं पानी का घनत्व तो नहीं बदलेगा, रो को निकाल देंगे, जी को निकाल देंगे, x इंटू DA। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या बताना चाहते हैं, x इंटू DA, ठीक है ना भाई, x इंटू DA। हमें कहना चाहते हैं यहाँ भी x इंटू DA था, यहाँ भी x इंटू DA, यानी अभी छोटा सा एरिया था, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एरिया था तो वहाँ से वो फ्री सरफेस की ऊंचाई, लेकिन अब छोटा एरिया का समाकलन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका रो जी, अब छोटा एरिया का क्या हो जाएगा आपका कैपिटल है, क्या हो गया आपका कैपिटल है। अब कैपिटल ए हो गया, ध्यान दीजिए, छोटा एरिया था तो वहाँ से गुरुत्व फ्री सरफेस की ऊंचाई, लेकिन अब तो कुल एरिया हो गया, तो कुल एरिया में कहाँ से लेंगे, जब कुल एरिया हो गया तो कहाँ से लेंगे हम, उसके गुरुत्व केंद्र से लेंगे, है ना। तो उसके गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई क्या मिला आपका x बार, क्या मिला आपका x बार। चीज़ें समझ आ गई है कि नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका P इजिकल टू रो जी ए एक्स बार। हाँ दोनों का सेम आता है भाई, अभी तीसरा निकालेंगे उसका भी सेम आ गया। चीज़ें समझ आ रही, लेकिन इस केस में पतली पट्टी और गुरुत्व केंद्र दोनों की ऊंचाई फ्री सरफेस से x ही है, लेकिन हम फार्मूले में x बार लिखें, लेकिन यहाँ लिख दिए कि दोनों x बार समान हो। ठीक है कि नहीं है। चीज़ें समझ आ रही है, आ रही होगी, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग कहते हैं ना, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, हम जानते हैं, भूल जाते होंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, समाकलन x इंटू DA को हम लोग कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ये मैकेनिक्स का है, इसका मान ही होता है x बार इंटू ए। इसका मान डायरेक्ट हम लिख सकते थे और हम कह सकते थे, पढ़ लीजिएगा कहाँ से, मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का टॉपिक है। समाकलन है आपका x इंटू DA को कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसका मान x बार इंटू ए होता है, तब डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, जगह x इंटू DA की जगह x बार इंटू ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब देखिए रोजी को हम क्या लिख सकते हैं, रोजी को लिख सकते हैं P इजकल टू स्मॉल w, वेट डेंसिटी रोजी होता है x बार इंटू ए। तो यहाँ भी वही चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बस x का अंतर आता है, चीज़ें हम समझेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। बस फार्मूले एक मिलते हैं,
ऊंचाई वगैरह में अंतर है, रोजी तो सेम रहेगा, ऊंचाई में क्या मिलता है आपका अंतर मिलेगा। फार्मूला देखिए अभी निकालेंगे टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, फार्मूला सेम मिलेगा, अंतर कहाँ आएगा ऊंचाई वगैरह में। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अंतर आता है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम फ्रीज, कहाँ गया मिटाने वाला भाई, अब हम निकालेंगे फ्रीज, हाँ यहाँ टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, दोनों हो गया ना, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, चलिए जी क्या निकालेंगे, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, सरफेस का लीजिए प्लेन एरिया का लीजिए। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ध्यान दीजिएगा ए क्या हो जाएगा, ए थोड़ा सा बड़ा है भाई, ए क्या हो जाएगा आपका फ्री लेवल जल तल, ए क्या हो गया आपका सरफेस हो गया। चलिए इसका भी हम बना दे रहे हैं भाई, क्या बना दिए, इसका भी हम बना दिए साइड व्यू। देखिए एक है कैसा, ये अब क्या हो गया भाई, ये इंक्लाइंड हो गया, साइड से देखे तो इसका साइड व्यू हो गया, है कि नहीं। अब इस पे क्या माने, एक पतला पट्टी मान लिए, एक पतली पट्टी माने एम एन, है ना एम एन। इस पतली पट्टी की यहाँ से ऊंचाई कितनी है, यहाँ से ऊंचाई कितनी है भाई वाई, यहाँ से सॉरी एक्स, यहाँ से ऊंचाई कितनी है एक्स, जबकि इस पतली पट्टी का यहाँ से ऊंचाई कितना मिलेगा आपको वाई मिलेगा, यहाँ से ऊंचाई कितना मिल जाएगा आपका वाई। ठीक है, फ्री सरफेस यहाँ जाएंगे तो आपका एंगल यहाँ मिल जाएगा क्या थीटा, एंगल कितना मिल जाएगा आपका थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका कहीं गुरुत्व केंद्र होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, इसका कहीं गुरुत्व केंद्र होगा, तो गुरुत्व केंद्र यही मिला आपका, गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई क्या मिल जाएगा आपका एक्स बार। भाई ऊंचाई तो हम लेंगे क्या एकदम वर्टिकली ऊंचाई लेंगे, तिरछा ऊंचाई थोड़ी जाने वाले, वर्टिकली ऊंचाई लेंगे। और इस गुरुत्व केंद्र से वहां तक की ऊंचाई कितनी है, यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है आपका वाई, और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी एक्स बार वाला ऊंचाई हो जाएगा वाई बार, क्या हो जाएगा आपका वाई बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पतली पट्टी एम एन पे निकालेंगे, लिखेंगे पतली पट्टी एम एन पर टोटल प्रेशर, क्या नहीं कि लिखेंगे टोटल प्रेशर, यानी कि डीपी इजकल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा रो जी एक्स इंटू रो जी एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी ए। भाई पतली पट्टी का एरिया कितना है डी ए है, जबकि टोटल एरिया सरफेस का ए है कि नहीं। अब देखिएगा अब क्या करेंगे थीटा एंगल को मापेंगे, अब ऊंचाई आप नहीं माप सकते, ठीक है, क्या करेंगे हम थीटा एंगल को मापेंगे। तो यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा इजकल टू क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो ए आधार हो जाएगा यानी एक्स अपान में क्या हो जाएगा वाई, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ यदि हम देखें यहाँ पर देखें तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बार ए यहाँ के लिए था अपान में वाई बार, तो एक्स बार इजकल टू क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा, वाई बार साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए हम रखते हैं इसको, अब क्या करेंगे भाई डी पी इजकल टू क्या हो जाएगा रो जी एक्स की जगह क्या रखेंगे वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए, वाई साइन थीटा इंटू डी ए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि जब ऐसा डुबोए हैं ना ऐसा, तो हम यही दूरी को मेजर कर सकते हैं, इस वाले को ध्यान दिए, अभी फार्मूला सीधो नहीं दीजिए बता रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए तुम भी इधर उधर बोल देंगे, क्या हो जाएगा आपका
समाकलन कर देंगे डी पी इजिकल टू इसका रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रेशर कैपिटल पे। क्या रो और जी बदलता है? नहीं बदलता। क्या थीटा बदलेगा? नहीं बदलेगा भाई। थीटा बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा भाई। इतने पकड़िए थीटा जिस पे आपका सरफेस फिक्स हो गया, बदलेगा क्या आपका वाई। देखिए वाई का मान बदलेगा यहाँ से लेके यहाँ, और क्या मिलेगा डी ए। भाई जितना बढ़ाते जाएंगे पट्टी की मोटाई ए भी बदलता जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी इंटू रो जी साइन थीटा वाई इंटू डी ए को हम लिख देंगे क्या वाई बार इंटू कैपिटल है। भाई ये पतली पट्टी के लिए था, पूरे एरिया के लिए गुरुत्व केंद्र से दूरी क्या है आपका वाई बार, है कि नहीं। गुरुत्व केंद्र से दूरी क्या है आपका वाई बार। अब देखते हैं इसको P इक्वल टू रो जी वाई बार साइन थीटा इंटू ए, वाई बार साइन थीटा इंटू ए, ठीक है। अब देखिएगा हमको एक्स बार लाना है, तब देखिएगा P इक्वल टू क्या लिख देंगे रो जी वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स बार। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स बार इंटू क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा रो जी एक्स बार इंटू ए। अब सबका तो फार्मूला यही आया था ना, क्या था आपका सबका यही फार्मूला आया था। इसको हम कैसे लिखे थे स्मॉल डब्लू एक्स बार इंटू ए, यही तो लिखे थे पीछे। यानी P इक्वल टू, अरे कुछ छूट नहीं गया था इसमें से ना, क्या था आपका स्मॉल है ना, इधर क्या था आपका स्मॉल डब्लू ए एक्स बार ही होगा तीनों में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका स्मॉल डब्लू एक्स बार, क्योंकि ए तो स्मॉल डब्लू होता है यानी वेट डेंसिटी रोजी होता है एक्स बार इंटू ए, ठीक है। क्योंकि देखिए हमको क्या करना था, हम वर्टिकल जब भी हम क्या करते हैं फ्री सरफेस से गहराई को मापते हैं तो तिरछा गहराई नहीं मापते हैं। कौन सा गहराई मापते हैं हम लोग, हम हमेशा कौन सा गहराई वर्टिकल गहराई, क्योंकि वर्टिकल गहराई के रिस्पेक्ट में ही नीचे जाने पर क्या होता है प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हमको एक्स बार लाना था, एक्स बार हमको मिल गया, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या कि तीनों फार्मूले में कौन कौन सा भाई कि टोटल प्रेशर ऑन, अभी हम लिख दे रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं हम टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजेंटल सरफेस क्या मिला था आपका बताइए P इक्वल टू मिला था रो जी एक्स बार इंटू ए, है ना। लेकिन ए था, ए कैसा है देखिएगा, ए ऐसा है भाई हॉरिजेंटल सरफेस की दूरी, एक्स भी था एक्स बार दोनों का मान बराबर था, ठीक है। अब जेई में क्वेश्चन आता है ए बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी। दूसरा क्या था आपका टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल सरफेस क्या था P इक्वल टू रो जी एक्स बार इंटू ए। लेकिन यहाँ एक्स बार क्या है भाई, यहाँ एक्स बार क्या है, यहाँ इसके गुरुत्व केंद्र से दूरी है। फार्मूला एक ही मिलेगा आपको, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या मिलेगा टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस क्या मिलेगा P इक्वल टू रो जी एक्स बार इंटू ए। लेकिन यहाँ एक्स बार क्या है भाई, यहाँ एक्स बार आपका है इसके गुरुत्व केंद्र से दूरी एक्स बार। देख रहे हैं तीनों में वर्टिकल दूरी एक्स बार क्या है एकदम वर्टिकल दूरी है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू एक्स बार इंटू ए, है कि नहीं। देखिए यहाँ कैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे स्मॉल डब्लू एक्स बार इंटू ए, है कि नहीं। यहाँ लिख देंगे क्या स्मॉल डब्लू एक्स बार इंटू ए, है ना। देखिए तीनों में फार्मूला, फिर वही बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि अगर तो वर्टिकल दे तो डायरेक्ट फार्मूला लिख करके और ध्यान मतलब वर्टिकल दे डायरेक्ट फार्मूला लिख कर कुछ और डिस्टेंस रख दें ऊंचाई, ठीक है। हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फार्मूला एक ही मिलेगा लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग
तरह के हाइट यूज होगा। कहने का मतलब क्या है आपका, ये मेरा है, ठीक है। अगर इसमें न्यूमेरिकल है तो कर लें क्या है कि दो न्यूमेरिकल नहीं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल किस पे है भाई, वो हम कल बताएंगे। कल हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ प्रेशर और रिजल्टेंट प्रेशर। पढ़ने के बाद ही जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।